हेलो फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिक्स का यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर फर्स्ट कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट ऑपरेशन के बारे में। हमने लास्ट यूनिट में यूनिट नंबर 3 कवर किया था, जिसमें हम प्रिजर्वेटिव और ऑर्गेनोलिप्टिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर फर्स्ट। इसमें है क्या हमारा कि यूनिट ऑपरेशन होता क्या है हमारा ये यूनिट ऑपरेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफिनेशन के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द साइज रिडक्शन। इसमें दो ऑपरेटर्स दिए गए हैं, एक हमारा हैमर मिल, दूसरा हमारा बॉल मिल। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं साइज रिडक्शन होता क्या है। ये साइज रिडक्शन देखिए, नाम से पता लग रहा होगा कि साइज को रिड्यूस करना। साइज क्या करना? रिड्यूस करना, रिडक्शन। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज सॉलिड पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन और फाइन पाउडर। हमने मान लिया कि हमारे पास बड़े बड़े क्या हैं, तो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक जैसे होता है पत्थर की तरह। ठीक, जैसे हम लाइक एग्जांपल एक लेते हैं, हमारे पास मान लिया इंग्रेडिएंट इतना बड़ा है। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे हैं। हमने क्या किया, इसको रिड्यूस करके, इसका साइज रिड्यूस करके एकदम छोटे छोटे पार्टिकल बना लें, या फिर इसको हम पूरी तरह फाइन पाउडर कर दें, एकदम से पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को का साइज रिडक्शन करना। ठीक है, वही हमारा क्या है, साइज रिडक्शन। ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन या फिर बोलते हैं मिलिंग। इन्वॉल्व कटिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग और इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है कि पीट करके। ठीक है, ग्राइंडिंग पता ही है, मिक्सिंग जैसे ग्राइंड करके, क्रशिंग करके उसको क्रश करके, या फिर कटिंग काट करके। ये क्या होता है, इसको इन्वॉल्व होते हैं ऐसे कुछ मेथड्स। नीडेड व्हेन स्टार्टिंग मटेरियल, क्या होता है? नीडेड व्हेन स्टार्टिंग मटेरियल इज कोर्स एंड प्रोडक्ट रिक्वायर फाइन पाउडर। कोर्स मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटे पार्टिकल में उनको तोड़ देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मटेरियल को कोर्स में, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट को रिक्वायर होगा फाइन पाउडर में, तो उसको क्या कर देंगे, फाइन पाउडर में चेंज कर देंगे, मतलब तोड़ के उसको पीसते। जैसे हम लोग हल्दी वगैरह पीसते हैं उसमें ग्राइंडर में, तो क्या होता है, उसके बड़े बड़े ढोके हमारे पास होते हैं, उसको ग्राइंडर में डालते हैं, कुछ देर घुमाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एकदम पाउडर फॉर्म में धीरे धीरे बनने लगता है। ठीक है, जितना उसको घुमाएंगे, जितना देर तक घुमाएंगे, उतना वो हमको पाउडर फॉर्म में मिलता जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। ठीक है, इंप्रूव करेगा डिसोल्यूशन एंड द एब्जॉर्प्शन को। जो क्या होगा, जो फाइन पार्टिकल जो साइज रिड्यूस होने के बाद बने हैं, वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा और उसके डिसोल्यूशन को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंश्योर यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड डोज एक्यूरेसी। ये इंश्योर करेगा क्या करने के लिए, मिक्सिंग को यूनिफॉर्म करना है और डोज को एक्यूरेसी को, दोनों को एक यूनिफॉर्म क्या करेगा, इंश्योर कर देगा। फैसिलिटेट प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस होगा उसको फैसिलिटेट करेगा कि टेबलेट मेकिंग में काम आना है या फिर सस्पेंशन को बनाने का काम करना है। ठीक है, इंप्रूव करेगा ये एक्सट्रैक्शन को ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसको इंप्रूव करेगा कि वो क्या कर सके, जितना हो सके यूज होने के बाद वो एक्सट्रैक्ट कर सके, बॉडी से रिमूव हो सके। ठीक है, फिर फैक्टर अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर्स में अफेक्ट करता है, तो पहला हमारा इसका हार्डनेस। ठीक है, अगर जितना हार्डनेस होगा उतना वो अफेक्ट करेगा हमारी बॉडी में, या फिर जो हम लोग फॉर्मेशन बनाएंगे। टाइटनेस, जितना वो टाइट होगा, टफनेस होगा, उतना ज्यादा वो हमारा इफेक्ट करेगा साइज के रिडक्शन में। मटेरियल का स्ट्रक्चर भी अफेक्ट करेगा, और मॉइस्चर कंटेन, ये चारों इफेक्ट करेंगे। ठीक है, साथ में और भी इसके हैं जो इफेक्ट करेंगे, जैसे हमारा हो गया स्टिकनेस, कितना ये स्टिकी है पार्टिकल्स, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, प्योरिटी रिक्वायर्ड, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, बल्क डेंसिटी, रेशियो ऑफ फीड सीव टू प्रोडक्ट सीव साइज। प्रोडक्ट साइज और फीड साइज को रेशियो भी क्या करेगा, इनका इफेक्ट करेगा। ठीक है, मान लिया पास जो सीव हमारे पास है, वो छोटे बहुत मतलब बोलते हैं फाइन में है, फाइन टिनी पार्टिकल्स में है, और जो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट साइज है, वो क्या बहुत बड़े बड़े हैं। तो उससे क्या होगा, हमको वो पार्टिकल फिल्टर होके बाहर निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमको सीव की साइज भी देखनी पड़ती है। इसमें पहला हमारा एक आता है हैमर मिल। ठीक है, हैमर मिल क्या होता है इसका, ये साइज रिडक्शन किसी भी सब्सटेंस को या फिर इंग्रेडिएंट जो हमको यूज करना है फॉर्मेशन बनाने के लिए,
उनको क्या करेगा, उसका साइज को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो पहले हमारा आता है हैमर मिल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये इम्पैक्ट पे काम करता है। किस पे काम करेगा, इम्पैक्ट पे, मतलब कि तोड़ने पे काम करेगा। ठीक है, मतलब जैसे हमने कुछ क्रिस्टल ले लिया, एक डब्बा लिया, डब्बा का कोई क्रिस्टल डाले, स्टील के या फिर एल्यूमिनियम के, आयरन के, उसमें डाल करके अपने हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है उनको डाल दें, उसको हम लोग मूव कराएंगे, हिलाएंगे उसको, तो क्या होगा, वो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको एक दूसरे टकराएंगे और टकराने के बाद ऑटोमेटिक वो अपने साइज को रिड्यूस करने लगेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम लोग। देखिए कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है हमारा हैमर मिल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे पास एक होपर होता है जिसमें हम फीड को डालते हैं। ठीक है, एक होपर होता है, इसके अंदर फीड डालते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक फैन होता है जो क्या होता है, लगातार घूमता रहता है क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है, मिलिंग चैम्बर, जहाँ पे हम लोग सब्सटेंस को, इंग्रेडिएंट को डालते हैं। और ये होता है हैमर, इसको हम बोलते हैं हैमर। जो ये बना हुआ है ऐसे, ये क्या है, हमारा हैमर है। और ये पार्ट हमारा क्या है, मिलिंग चैम्बर है, जहाँ पे हम लोग ये जब इसमें डालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे से जाके टूटेगा। कैसे चलता है ये, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज ये चलेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, ये होते हैं ग्रेनुलर्स, जो टूट के आता है यहाँ पे ग्रेनुलर्स, और यहाँ पे होता है ये स्क्रीन, जहाँ से क्या होता है, ये पार्टिकल्स रिमूव होकर नीचे गिरते हैं जब फाइन पार्टिकल हो जाएंगे तो। ठीक है, मतलब डिजायरेबल जो पार्टिकल होंगे वो यहाँ से हमारे नीचे आ जाएंगे ग्रेनुलर्स बन के यहाँ पे बॉक्स में। ठीक है, फिर इसकी वर्क डिफिनेशन की बात करते हैं। तो अ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट यूज्ड टू ग्राइंड, क्रश और पोलराइज सॉलिड मटेरियल इनटू स्मॉलर पार्टिकल और पाउडर। वही जो आपको पहले बताया मैंने, जो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट है उसका यूज करते हैं हम लोग ग्राइंड करने में, किसी इंग्रेडिएंट को क्रश करने में, और किसी सॉलिड मटेरियल को तोड़ करके स्मॉल पार्टिकल में या फिर पाउडर में चेंज करने के काम आती है। ठीक है, फिर इसके ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन की बात करें तो साइज रिडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स, एक्सिपिएंट, रेजिन्स एंड केमिकल, ये क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि साइज को रिड्यूस करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पाउडर फॉर टेबलेट, कैप्सूल और सस्पेंशन, ग्राइंडिंग स्पीसीज, क्रियाल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पिगमेंट, इन सब में क्या होता है, यूज होता है हमारा ये। ठीक है, तो वर्किंग की बात करते हैं। देखिए मैं फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाया मैंने वर्किंग। पहले क्या करेंगे हम लोग, मटेरियल को एंटर कराएंगे हॉपर के अंदर, हॉपर के अंदर जाएगा ये, फिर रोटेट करेंगे स्पाइन को 2000 से लेकर के 6000 आरपीएम राउंड पर मिनट के स्पीड से हम लोग घुमाएंगे। ठीक है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। हैमर स्विंग आउट बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू हैमर क्या करेगा, स्विंग करेगा, स्विंग आउट करेगा। ठीक है, इम्पैक्ट सेटर पार्टिकल्स, उसमें क्या पड़ने लगेगा, इम्पैक्ट पड़ने लगेगा, मतलब कि जो हैमर की जो निकले हुए हैं सीव, वो क्या करेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे उस पे। फाइन पाउडर पास थ्रू द स्क्रीन, तो जो स्क्रीन आपको दिखाई गई थी वहां से क्या होगा, जो फाइन पाउडर होंगे वो पास होंगे। कोर्स पार्टिकल रिटेन फ्रॉम द फर्दर रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद हमारा कोर्स पार्टिकल रिटेन होकर के कहाँ पे आ जाएगा, एक बॉक्स में आएगा। जैसे यहाँ पे मैं बताया था, देखिए ये होपर है, यहाँ से हमने क्या किया, जहाँ हमने इंग्रेडिएंट डाला। ठीक है, ये यहाँ से गया, किसमें गया, चैम्बर, मिलिंग चैम्बर में। यहाँ जाने के बाद जो हमारे पास ये शार्प लगे हुए हैं ब्लेड, इसको हमने क्या किया, 2000 से लेकर के 6000 आरपीएम में क्या किया, रोटेट कराया, घुमाया। तो ये क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट और जो ये शार्प ब्लेड है ये इम्पैक्ट जनरेट करेंगे, इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट पड़ने के बाद जो क्या होगा, यहाँ हमारे क्या स्क्रीन है, यहाँ से हमारे जो फाइन पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, पास आउट होकर के इसमें बॉक्स में आके गिर जाएंगे, जो क्या बन जाएगा हमारा, ग्रेनुअल्स। ठीक है, आज हम अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग एडवांटेज के बारे में। इसका एडवांटेज क्या है, देखो सिंपल डिजाइन किया गया है इसको, इजी टू ऑपरेट, आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और मेंटेन रख सकते हैं इसको। ठीक, हाई रिडक्शन रेशियो प्रोड्यूस फाइन पाउडर, इसका जो रिडक्शन रेशियो होगा बहुत हाई रहता है और प्रोड्यूस करता है ये फाइन पाउडर को। ठीक, कैन हैंडल अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल, इसमें क्या करते हैं, वाइड वैरायटी की मटेरियल इसमें हम लोग हैंडल कर सकते हैं, हार्ड, सॉफ्ट और फाइबरस, कोई भी इसमें हो सकता है। कंटिन्यूअस ऑपरेशन पॉसिबल,
इसकी जो ऑपरेशन होगा उसको हम कंटिन्यूसली क्या करेंगे, पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है। आउटपुट साइज कैन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द स्क्रीन साइज। जो आउटपुट साइज होगा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या करके, स्क्रीन के साइज को चेंजिंग करके। ठीक है। हाई स्पीड और हाई एफिशिएंसी की होती है। रिलेटिवली लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, इसको यूज करना या फिर इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ही लो कॉस्ट में हम कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में, इसका क्या क्या हार्म है, मतलब कि हानि क्या क्या है। ये प्रोड्यूस बहुत करता है हीट को, हीट ड्यूरिंग माइलिंग, जब माइलिंग होता है तो बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा ये। जनरेट डस्ट, ये डस्ट को भी जनरेट करेगा। रिस्क ऑफ लॉस एंड हेल्थ हजार्ड्स, हाई एनर्जी कंजप्शन एट वेरी फाइन साइज। ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी ग्यूमी और hygroscopic materials, causes wear and tear of hammer and screen, contamination risk और noisy operation। ये इसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा, एक मिनट कहाँ गया, ये था हमारा हैमर मिल। अब आता है बॉल मिल के बारे में। ठीक है। इसी साइज रिडक्शन का दूसरा हमारा इक्विपमेंट है, एपरेटस है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट और अट्रैक्शन। अभी हैमर मिल में क्या था, केवल इम्पैक्ट था, अब इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन भी होगा और इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करें हम लोग, तो देखिए कुछ ऐसे होता है ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे हम एक बॉक्स लेते हैं। ठीक है। जैसे आपको दिखाता हूँ बॉक्स कि एक, जैसे देखिए यहाँ पास एक बॉक्स है, हमने इसके अंदर क्या किया, स्टील के कुछ छोटे छोटे वो डाल दिए हैं, जैसे गोलियां होती हैं, कंचे जो बोलते हैं, गोली खेलते हैं, उसको हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है। और जो हमको पार्टिकल हमारे पास है, जिसका साइज रिडक्शन करना है, उसको इसके अंदर डाल दिया और उसको बंद कर दिया। ठीक है। इसका क्या, हमने उसको बंद कर दिया। अब फिर क्या कराएंगे, इसमें अट्रैक्शन कराएंगे। इसमें क्या कराएंगे, अट्रैक्शन। इसको ऐसे हिलाएंगे ऐसे करके, तो अंदर जो बॉल है और जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो आपस में लड़ेंगे। जब एक दूसरे से लड़ेंगे तो क्या जनरेट करेगा, इम्पैक्ट जनरेट करेगा और अट्रैक्शन होगा। ठीक है। जिससे क्या होगा, जो हमारे पास ग्रेनुअल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। कुछ होंगे जो पाउडर बन जाएंगे, कुछ होंगे जो छोटे छोटे जिनका साइज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो सेम काम ये हमारा बॉल मिल में हुआ है। देखिए इसमें क्या, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ होता है बेयरिंग हाउस। ये क्या हमारा है, ये हमारा क्या है, बेयरिंग हाउस है। ठीक है ना। ये हमारा सिलिंड्रिकल सेल है, ये पूरा क्या हमारा सिलिंड्रिकल सेल है। ठीक है। ये कोर्स क्लोजर है, जहां से हम कोर्स को कवर क्लोजर, जिसमें कवर करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। बॉल को और इंग्रेडिएंट को। ये गियर बॉक्स होता है और मोटर होता है, ये जो उसको घुमाता है तेजी तेजी। ये होता है सपोर्टर, बताइए। ये चार्ज होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट है ये चार्ज है, और ये लीनर है। ये क्या है, स्टील बॉल है। ये क्या है, स्टील बॉल, ये जो स्टील बॉल है ये छोटे छोटे। ठीक है। और यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं, ये हमारे क्या चार्ज है, मतलब कि इंग्रेडिएंट है। ये हमारे क्या इंग्रेडिएंट है। ठीक है ना। जब क्या करेंगे उसको हम लोग, जब हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया है, अभी वर्किंग में आपको बताऊंगा कैसे ये वर्क करेंगे। ठीक है। इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो अ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट इन विच मटेरियल आर ग्राउंड बाय इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन यूजिंग बॉल इन अ रोटेटिंग सिलेंडर सेल, जैसे बताया था अभी आपको मैं। ठीक है। यूज्ड फॉर फाइन ग्राइंडिंग, मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर इन फार्मास्यूटिकल, केमिकल एंड पेंट्स। ठीक है। देखिए वर्किंग की बात करते हैं तो पहले हम मटेरियल को लेंगे, क्या लेंगे, मटेरियल को लेंगे और बॉल को इसमें लोड करेंगे। ठीक है। फिर सेल को रोटेट करेंगे अराउंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसे। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पास क्या, ये मोटर लगा हुआ है, दोनों ऐसे क्या किया, ऐसे से मूव करा, ये ऐसे से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे मोटर लगी होती है। देन इसके बाद बॉल लिफ्टेड एंड फॉल, बॉल्स क्या होंगे, लिफ्ट करेंगे और फॉल होंगे। इम्पैक्ट प्लस अट्रैक्शन रिड्यूस साइज, जो इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, जब बॉल आपस में लड़ेंगी तो इम्पैक्ट होगा और वहां पे क्या होगा, एट्रिशन होगा, जिससे क्या होगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा। देन उसके बाद हमें फाइन पाउडर कुछ देर बाद ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर से देखिए
हमने यहाँ से कवर या क्लोजर से क्या डाला, बॉल डाली, स्टील बॉल, और साथ में इंग्रेडिएंट डाला, ठीक है, जो हमको साइज को रिड्यूस करना था। फिर हमने क्या किया, गियर बॉक्स और मोटर से इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टली मूव कराया, ठीक है। तो मूव कराते हैं इसको, जब बॉल होगा और जो इंग्रेडिएंट होंगे आपस में लड़ेंगे, जब लड़ेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे टूटने लगेगा वो, और टूटेगा तो कुछ देर बाद ऐसा टाइम आएगा जिससे हमको एक फाइन पार्टिकल्स या फिर फाइन पाउडर हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है वेरी फाइन पाउडर को। क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा वेरी फाइन पाउडर को अप टू कॉलिडियल साइज, मतलब कि बहुत ही छोटे, ऐसे इससे भी छोटे पार्ट में, ठीक है। सुटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग, इसमें चाहे हमारे पास जो मटेरियल है वो ड्राई हो, सूखा हो, या फिर वेट गीला हो, दोनों में काम करता है। कैन बी यूज फॉर टॉक्सिक, एब्रेसिव एंड हार्ड मेटल्स, उसमें काम आता है ये, ठीक है। यूजफुल फॉर मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग पाउडर यूनिफॉर्मली, क्या करता है ये, ब्लेंडिंग करना और मिक्सिंग करने के लिए यूजफुल होता है। ऑपरेशन कैन बी कंटिन्यूअस और बैच, ठीक है। रिलेटिवली सिंपल एंड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल और रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, इसको बनाना, यूज करना, ठीक है, और साथ में मेंटेन करना बहुत इजी होता है। कैन बी यूज फॉर क्लोज सिस्टम विथ क्लासिफायर फॉर साइज कंट्रोल, साइज को कंट्रोल करने के लिए क्लासिफायर के साथ हम लोग क्लोज सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि जो हमारा वहां पे क्लोजर था उसको बंद न करें और खोल दें, ऐसे फिर घुमाएं तो हमारे सारे जो इंग्रेडिएंट होंगे वो टूटने के बाद बाहर निकल जाएंगे इससे, ठीक है। अब आता है डिसएडवांटेज, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लेता है ये, ठीक, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। टेक लॉन्ग टाइम फॉर द फाइन ग्राइंडिंग, अगर हमको इसको पाउडर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक। बल्की एंड हैवी इक्विपमेंट रिक्वायर लार्ज स्पेस में, ठीक। हाई एनर्जी कंजप्शन होता है इसमें। नॉट सुटेबल फॉर थर्मोलेबल ड्रग्स, से हीट जनरेट करता है ये। वियर एंड टीयर ऑफ बॉल्स एंड लीनिंग, मतलब कॉन्टिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कॉन्टिमिनेशन होगा, ठीक है। क्लीनिंग इज डिफिकल्ट, इसको क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा साइज रिडक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अंदर दो हमारे आए थे, हैमर मिल और बॉल मिल, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा कंप्लीट होता है हैमर मिल और बॉल मिल, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी वीडियो पे बने रहिए, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।